हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक वेंचर्स यूट्यूब चैनल। सो गाइस, एयरफोर्स और नेवी के अंदर काफ़ी बार क्वेश्चन आता है। कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है और आपसे पूछा जाता है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, या फिर आपको शॉर्ट फॉर्म दे दी जाती है और उसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है। तो यहाँ पे मैं आपको करवा दूंगा ये पूरी की पूरी। साथ ही आपको एक और बात बता दूँ, इसकी पीडीएफ जो है आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप टेलीग्राम पर जाके सर्च करिएगा एयरफोर्स स्टडी या बैक वेंचर्स, और आप मेरे 2 ग्रुप हैं, कोई से भी ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों में मैं पीडीएफ डाल देता हूँ। तो चलिए फिर इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले AIIB, इसे बोलते हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसका हेडक्वार्टर है बीजिंग में, चाइना में। ठीक है, अब आपको इसे कंफ्यूज नहीं करना है डेवलपमेंट बैंक के साथ। एक होता है न्यू डेवलपमेंट बैंक और एक होता है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो एशियन वाले का हेडक्वार्टर है बीजिंग में, चाइना में, और न्यू डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर है शंघाई में। ठीक है, और ये जो न्यू डेवलपमेंट बैंक होता है इसे ब्रिक्स बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, ब्रिक्स आप सभी को पता होगा, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, इनका एक ग्रुप है ब्रिक्स का, और उसका बैंक कहाँ है? शंघाई में है, चाइना में। उसके बाद में फिर एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी ADB, इसका हेडक्वार्टर है मांदालियोंग में। ठीक है, यानी फिलीपींस के अंदर। फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड IMF, और ये क्वेश्चन आपको इस बार आ भी सकता है, इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC में। फिर वर्ल्ड बैंक का भी वॉशिंगटन DC में ही है हेडक्वार्टर। उसके बाद में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO, आप सभी को पता होगा, इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क, US में। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली UNGA, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है, US में। फिर है आपका यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड यानी यूनिसेफ। तो फुल फॉर्म आपको ज़रूर याद रखनी है ये सारी की सारी। यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड, ये यूनिसेफ होता है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी न्यूयॉर्क के अंदर है, US के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है एक साथ मैंने लिख भी दिए हैं वैसे, तो आप याद कर सकते हैं। जैसे जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर इन सभी के ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर हैं न्यूयॉर्क के अंदर। वैसे ज़्यादातर जो आपको हेडक्वार्टर मिलेंगे वो न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC और जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, बस यहीं पे मिलेंगे। फिर है आपका UNCTAD यानी यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में। फिर WHO, ये भी आ सकता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। चलिए, उसके बाद में फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम यानी WEF, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड। फिर इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर ही है। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में ही है, स्विट्ज़रलैंड में। ठीक है, तो आपको एक बात और समझ में आ रही होगी यहाँ से, मैंने भी अभी नोटिस करी है, ये जितने भी यूनाइटेड नेशन से स्टार्ट हो रहे हैं ना, जितने भी यूनाइटेड नेशन वगैरह से स्टार्ट हो रहे हैं, इन सब का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में। और जो वर्ल्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड, वर्ल्ड मेटेरियोलॉजिकल, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इन सभी के हेडक्वार्टर हैं जेनेवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो यह है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी स्विट्ज़रलैंड के अंदर है, जेनेवा में। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी WIPO, इसका भी जेनेवा के अंदर ही है। फिर इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस, इसका हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है, स्विट्ज़रलैंड में। उसके बाद में है नेक्स्ट आपका एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? पेरिस में है, फ्रांस में। और OECD यानी इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, इसका भी पेरिस के अंदर है, फ्रांस के अंदर हेडक्वार्टर। फिर नेक्स्ट है आपका इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इसका है वियना, ऑस्ट्रिया के अंदर। ठीक है, ऑस्ट्रिया की जो करेंसी है वो है यूरो, और वहीं पे है हेडक्वार्टर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का। फिर है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ यानी OPEC, तो OPEC का भी वियना के अंदर ही है हेडक्वार्टर। फिर नेक्स्ट है आपका एमनेस्टी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी IMO, इसका कहाँ पे है? लंदन में, UK में। और एमनेस्टी इंटरनेशनल, इसका भी लंदन में ही है, UK में। कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस, ये लंदन में ही है, UK में। फिर आपका SAARC यानी साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, SAARC, कई बार आती है फुल फॉर्म भी इसकी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? काठमांडू, नेपाल के अंदर। फिर ASEAN की भी कई बार फुल फॉर्म आ जाती है, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट नेशंस, इसका कहाँ पे है? जकार्ता यानी इंडोनेशिया के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। फिर है आपका APEC यानी एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका सिंगापुर के अंदर है। फिर NATO भी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसकी फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स यानी बेल्जियम के अंदर।
फिर आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसका है दुबई के अंदर यूएई। और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यानी एफएओ, इसका हेडक्वार्टर है रोम इटली के अंदर। फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे, इसका हेडक्वार्टर है द नीदरलैंड के अंदर यानी द हेग में। उसके बाद इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी, इसका है लोसाने स्विट्ज़रलैंड के अंदर। और फिर द फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा, फीफा का हेडक्वार्टर कहाँ है? ज्यूरिख में है स्विट्ज़रलैंड के अंदर। फिर आपका वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर यानी WWF, इसका है एवेन्यू डू मोंट ब्लैंक या ग्लैंड वाउड स्विट्ज़रलैंड के अंदर। ठीक है, हालांकि आप नाम से ही पहचान लेंगे जब भी आएगा, इतना लंबा नाम आएगा। चलिए फिर है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टर टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन यानी बिम्स्टेक। फुल फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है इसकी, ठीक है, फुल फॉर्म आपको याद रखनी है बिम्स्टेक की। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? ढाका के अंदर है, बांग्लादेश के अंदर। फिर है वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी यानी वाडा, तो वाडा का हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल में है, कनाडा के अंदर। और एक है नाडा, एक नाडा भी होती है, वो नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी होती है, ठीक है, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। उसका वो जो है वो इंडिया की होती है, ठीक है, इंडिया की जो एंटी डोपिंग एजेंसी है वो है नाडा और वर्ल्ड की है वाडा, और इसका हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में। तो जितनी भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन और उनके हेडक्वार्टर थे वो सभी मैंने आपको करा दिए, इनके फुल फॉर्म भी आपको याद रखनी है। इसका PDF आप टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। सो ये था हमारा जीके का टॉपिक 1, और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एयरफोर्स नेवी के अंदर पूछे जाते हैं। तो मैं कल फिर से एक नए टॉपिक के साथ में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, और वीडियो को सभी के पास शेयर कर दीजिएगा।